एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार अंक ज्योतिष की बात कर रहे हैं और आज अंक ज्योतिष में मूलांक 4 की बात करेंगे। मूलांक 4 वाले लोग यूं तो अंक ज्योतिष के हिसाब से सूर्य के नकारात्मक अंक को जो वेस्टर्न जो अंक ज्योतिष दर्शाना चाह रहे हैं वो इसको सूर्य का नकारात्मक अंक मांगते हैं और हमारे यहाँ जो 4 का जो अंक है वो यूरेनस का अंक माना जाता है। वेस्टर्न यूरेनस का अंक मानते हैं, नकारात्मक सूर्य का अंक मानते हैं, कुछ लोग राहु का अंक मानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें 4 के साथ जुड़ी हुई हैं, मूलांक 4 के साथ। लेकिन एक बात तय है, मूलांक 4 वाले लोग निश्चय ही अपने अंदर बहुत ऊर्जा समाये हुए लोग होते हैं। ये बहुत जल्दी घुलने मिलने वाले नहीं, लेकिन एक ऐसी विचार और ऐसे अपने अंदर इनके मंथन चलता रहता है कि जिसको लेकर के हमेशा ये सहज नहीं हो पाते। बहुत जल्दी नए दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं और नए अपने जीवन में जल्दी से दूसरों को जाने देते हैं। तो जिनके प्रति ये बहुत आकर्षण महसूस करते हैं या बहुत स्नेह से भरे हुए होते हैं, उनके साथ बड़ा जुड़ाव और उनको अपने पास रखना चाहते हैं। और जिनसे जो लोग इनके करीब आना चाहते हैं जल्दी, बहुत तेजी से, उनको बहुत जल्दी नकार भी सकते हैं। बहुत तेजी से अपने अंदर जगह नहीं देते। हालांकि जो ये बात कहते हैं उस पर ये दृढ़ रहने वाले लोग होते हैं। इनकी महत्वाकांक्षा बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, और एक अगर राह पकड़ लेते हैं तो उसके पीछे बहुत लंबे समय तक परिश्रम करते हैं। हो सकता है कि कभी आपको ऐसा दिखाई दे कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहे हैं, लेकिन इनकी नकारात्मकता एक्चुअली प्रोटेक्टिव है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को से खतरे मोल नहीं लेना चाहते। तो उस स्थिति के अंदर ये चीज़ों को परे धकेल रहे होते हैं। ये दूसरों के लिए नुकसानदेह तब तक नहीं होते जब तक कि कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो। तो बहुत ही इस मामले में बड़े चूजी होते हैं कि कोई इनके जीवन को ज़्यादा प्रभावित करने की कोशिश ना करे। ये भी दूसरे लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करते। तो इस मायने में इनका संघर्ष बने रहता है अपने आसपास वाले लोगों के साथ कि कोई अगर इनको ज़्यादा बहुत प्रभावित करने की या इनके जीवन को जबरन हिलाने की कोशिश कर रहा है तो उसके प्रति फिर ये पूर्णतः नकारात्मक भी हो सकते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने के प्रयत्न भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एजुकेशन के अंदर इनके पसंद के विषय जन्मकालीन स्थितियों में कुंडलियों के अनुसार अगर मिल जाते हैं तो ये बहुत अपनी पसंद का विषय पढ़ना चाहते हैं। बाकी विषयों में थोड़े आपको कमज़ोर दिखाई देंगे। जो उनका मूल विषय जिस पे बहुत प्रसन्न है उसमें अच्छे नंबर, बाकी विषयों में कम। और फ्लैक्चुएट भी करती है इनकी परफॉर्मेंस की। आप देखेंगे पहले टेस्टों के अंदर थोड़े कम नंबर आ रहे हैं, फिर अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं, फिर थोड़ा, तो बीच बीच में दूसरी तरफ डाइवर्ट होते हुए, लेकिन अंतोगत्वा अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ खड़े हुए। लेकिन अगर कभी ये अपनी पूरी योग्यता, पूरी शिद्दत के साथ जब लगते हैं तो आप देखते हैं कि ये कोई भी लक्ष्य इनके लिए असंभव नहीं। ये बाकी सबको चौंका सकते हैं कि अरे ये तो भी बहुत पीछे दिखाई दे रहे थे, क्लास में लगातार इनके नंबर कम आ रहे थे और ये अपने फाइनल एग्जाम में इतने अच्छे नंबर ला करके लगभग बराबर खड़े रहे। तो इसके मायने ये कि अगर ये लगातार परिश्रम करें तो टॉप जो रैंकिंग है उसको भी हासिल करने में इन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो एजुकेशन में इनका थोड़ा रहता है। जहाँ तक भावनात्मक संबंधों में सवाल है, ये एक ऐसे व्यक्ति को तलाश रहे होते हैं जो इनके पूरी बात को समझे और दूसरों से कम मिले जुले, मतलब एक अपने बिल्कुल प्रभाव क्षेत्र वाले लोग जो बहुत लोगों से नहीं डील करता हो, एक ऐसा साथी चाहते हैं। तो 4 नंबर वाले अपने साथी अगर इनका साथी बहुत सारे लोगों से डील कर रहा है और फिर इनके साथ डील कर रहा है, ये बात इनको कम समझ में आती है। ये चाहते हैं कि इनका साथी केवल इनके साथ में संबंधों के अंदर रहे और बहुत लोगों के साथ अपनी अंतरंगता नहीं दिखाता हो। और अगर ऐसा व्यक्ति इनको मिल जाता तो फिर ये अपने जीवन के अंदर पूरे जीवन उसके प्रति समर्पित और बहुत आनंद के साथ, अच्छी अर्निंग के साथ। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति इनके जीवन में आ जाता है जो इनके साथ साथ बहुत सारे लोगों, तो ये बड़े बेचैन होकर के और फिर हो सकता है कि अपनी अर्निंग ठीक से न करते हुए, तो इनका अर्निंग का संबंध इनके भावनात्मक संबंध से कई बार बहुत ज़्यादा होते हुए देखा गया है। इनको किसी भी क्षेत्र में काम की रूपरेखा और योजना बना करके दी जाए तो ये दिन रात एक करके उस काम को सफल हो जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि ये लगातार बहुत लंबे समय तक
काम करते रह सकते हैं और अपने काम को बहुत ऊंचे मानक स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी नींव बहुत मजबूत बना करके चलते हैं, कुछ पीछे छोड़ते नहीं हैं। अगर ये किसी रास्ते से जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हर वो प्रबंध करते हुए चलेंगे कि कोई इनको हराए ना, कोई इनको पीछे ना छोड़ सके, तो फुटमार्क नहीं छोड़ते ये अपने। मूलांक 4 वाले व्यक्तियों के व्यवसाय या कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, विभिन्न वस्तुओं के निर्माता, व्यवसायी, जनरल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक, फैक्ट्री के मालिक, स्टोर कीपर हो सकते हैं, अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, प्रगतिशील ये किसान भी हो सकते हैं, सफल वकील हो सकते हैं, अच्छे ठेकेदार हो सकते हैं, सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण संबंधी इकाइयों को बेहतर संचालन करता हो सकते हैं, बहुत लंबी चेन वाहनों के सेगमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनमें अच्छा बिल्डर होने के जन्मजात गुण होते हैं, क्योंकि ये कल्पनाशीलता से कार्य करते हैं। तो कल्पनाशीलता और अगर कार्य एक जगह आ जाए तो इनके लिए बहुत बेहतर परिणाम देने वाले होते हैं। इनको पता होता है कि कैसे लोगों को काम में लेना है, कितनी ऊर्जा उनको देनी है, कहाँ चुप रहना और कहाँ बोलना है, इसका बेहतर संयोजन ये दिखाते हैं। ये इतने मेहनती होते हैं कि किसी भी शुरू किए गए कार्य को उसकी सर्वोच्च ऊंचाई तक ले जाने में ये सक्षम होते हैं। आपको लगेगा कि कुछ साल पहले तक तो बहुत छोटे स्तर पर उन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन अब ये बहुत ऊंचाई पर दिखाई दे रहे हैं। तो वो इनकी लगातार मेहनत और एक जगह टिके रहने की क्षमता के कारण है। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इनको कई समस्याएं और उलझनों का हालांकि लगातार सामना करना पड़ता है, फिर भी इनकी आर्थिक स्थिति धीरे 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 मजबूत होती चली जाती है, क्योंकि बहुत कम धन खर्च करते हैं उन विषयों पर जहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिखावा करने में कम बिलीव करते हैं। कुछ चुनिंदा चीज़ें इनकी बेहतर हो जाएं तो फिर ये अच्छे से अपने जीवन जी लेते हैं मिनिमम के अंदर भी, और कुछ चीज़ें बेहतर, कुछ चीज़ें ठीक तो करके ज़्यादा खर्च नहीं करते, तो धीरे धीरे एक अच्छी इनके पास में अपने एक अच्छी पूंजी इकट्ठी हो जाती है, उसको फिर ये कहीं और लगा करके फिर उससे बड़ा, तो ऐसे करके ये धन इकट्ठा कर लेते हैं। तो इन्हें चाहिए कि ये कुछ लोगों की टीम बना करके, कुछ अच्छे लोगों का साथ अगर इन्हें जीवन में मिल जाता है या मिल जाए, या ये प्रयत्न करके प्राप्त कर लें, किन्हीं भी लोगों की उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर उस चेन को अगर पूरे को लाभ मिल रहा है तो उनको भी उसका लाभ मिलते रहता है। तो इन्हें प्रयत्न करके ऐसा करना चाहिए कि एक चेन में बिना अपनी ज़्यादा नकारात्मकता दिखाए या नाराज हुए उनसे या किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा तनाव व्यक्त किए, अगर उनके साथ साथ चलते रहते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति पा लेते हैं। व्यवहारिक रूप से काम करने में इन्हें लाभ मिलता है। इनकी आर्थिक स्थिति में कभी कभी बड़ा उछाल आते हुए देखा गया है, लेकिन वो तब जब पूरे सिस्टम को उछाल आ रहा हो, इनकी पूरी चेन को आ रहा हो। ये अपने पैसे व्यर्थ कामों में खर्च करते तब देखे गए हैं जब भावनात्मक रूप से किसी से बहुत ज़्यादा जुड़ जाए और किसी एक खास उद्देश्य को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हो। इनके लिए मूलांक 4, 13, 22 या 31 तारीखें और रविवार, सोमवार, शनिवार और बुधवार के दिन शुभ रहते हैं। रंगों की बात करें तो इनके लिए नीला, खाकी और भूरा रंग अनुकूल होता है। अगर हम देखें कि इनके विचारों में अगर कहीं ये इस बात से मन हटा लें, अपनी पसंद और नापसंद के व्यक्तियों से सहज हो जाएं कि कोई बात नहीं, काम अलग है और पसंद नापसंद अलग है, तो फिर ये ज़्यादा सफल होते देखेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। ये अगर 4 लोग हैं तो हो सकता है कि 3 लोग एक गुट में हो जाए या अकेले रह जाएं। तो इन्हें इन सब चीज़ों का बहुत समझदारी से डील करने की इनको आवश्यकता होती है। अगर ये इस पॉलिटिक्स को ठीक से हैंडल कर ले जाएं तो फिर जीवन के अंदर अच्छे सफल होते हुए ये देखे गए हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।